ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे शनि देव की, वही कड़ी। न हमें जन्म कुंडली का पता है, न राशि का पता है, न हमारे कुछ और डिटेल्स हैं। तो संकेतों से कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें शनि के उपायों की जरूरत है या नहीं, वो आज का टॉपिक। तो सबसे पहले नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि देव को मनाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? शनि मूव्स वेरी वेरी स्लो। शनि स्नेह स्नेह चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। 0 to 30 डिग्री एक राशि होती है, 0 से शुरू होती है, 30 पे एंड होके नेक्स्ट 0 पे आ जाती है। तो 0 to 30 डिग्री में शनि को ट्रेवल करने में 30 मंथ्स लगते हैं, 1 डिग्री पर मंथ। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, ढैया शनि का, 7.5 2.5 साल के 3, या लघु कल्याणी छोटा ढैया जो फिर 2.5 साल का। तो एक तो ये। दूसरा देखिए, शनि क्या है? शनि का कोई अटैचमेंट नहीं होता है। शनि इज ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स। तो ये सब चीजें उसी में होती है जिसमें डिटैचमेंट नहीं हो, एकदम आइसोलेटेड। हमारे को अभी भी याद है बचपन का कि जब बड़ी बड़ी कोठियों में हम रहते थे गवर्नमेंट की, उसमें साइड में जो जज साहब की कोठी होती थी उसमें कोई एंट्री नहीं ले सकता, वहां नजदीक कोई नहीं। तो ये शनि भी जज साहब है। तो आइसोलेशन उनका, वो जो किसी से कोई लेना देना नहीं, डिटैचमेंट। इवन ही हैड ए डिटैचमेंट विद हिज वाइफ। उसके वो तो मेरे श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर शनि का तो हमने बहुत कुछ कहा है। तो वहां आपको वो स्टोरीज मिल जाएंगी कि शनि की दृष्टि से क्या होता है, क्यों होता है, ये दृष्टि कैसे मिली और क्या हुआ, वो सब आपको वहां मिलेगा। तो यहां तो अपन उसी पे आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में शनि जैसे डिसिप्लिन और पनिशमेंट की बात होती है ना, तो शनि लीडर हैं किन के? मासेस के, मजदूरों के, किसानों के, जो पूरी एक वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के। इवन पॉलिटिशियंस के भी मेन कारक ग्रह हैं शनि। अगर इनकी जॉब की बात करें तो जो मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको अगर सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो किसान भी है, मजदूर भी है, फुटपाथ पे जो रहते हैं करते हैं, ये सब। एंड पॉलिटिशियंस, क्यों? पॉलिटिशियंस के पीछे भी मासेस होते हैं। आपकी अच्छी नौकरी है, उसके लिए भी शनि बहुत बहुत ज्यादा कारक, इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मजबूत नौकरी है, मतलब जैसे गवर्नमेंट में आप चले गए, अब यू आर वेरी वेरी सेफ। तो इसी तरीके से वो उसके भी शनि के ही कारकत्व के कारण होता है। आपके इसमें शनि का एक थोड़ा सा काला रंग होता है, श्याम वर्ण में भी, मतलब पूरा ही श्याम, पिंगल वर्ण समझ लीजिए। इनकी आंखें भी पीली सी होती है। जो सुंदरता के अपोजिट जो भी मामला होता है वो शनि से जुड़ा हुआ है। उनके फास्ट फ्रेंड है शुक्र, उनसे तो सौंदर्य जुड़ा हुआ है। पर शनि से क्या है? जस्ट अपोजिट। बड़े बड़े दांत, काला रंग, और भी जो सुंदरता से दूर जाते हैं वो शनि का है। ये मैंने आपसे कहा डिटैचमेंट वाले जो, तो इनसे मोक्ष की प्राप्ति भी शनि करवाते हैं। अगर हम आयु की बात करें तो शनि 100 साल की उम्र देते हैं। कुछ ऐसे योग बनते हैं जन्म कुंडली में जिसमें शनि 100 साल की उम्र देते हैं, वो भी शनि से है। तो इस तरीके से ये ब्रीफ है। शनि उच्च के होते हैं, वो होते हैं तुला राशि पे। द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन ऑफ सैटर्न, शुक्र की, उनके मित्र की राशि है वो तुला, उस पे शनि उच्च के होते हैं। जस्ट अपोजिट मेष राशि के शनि होते हैं
वो नीच राशि होती है। तो वीकेस्ट फॉर्म जो होती है शनि की वो होती है मेष राशि पे। शनि की स्वयं की राशियां एक मकर है, एक कुंभ है। शनि की एक राशि है मकर और एक है कुंभ। जो मकर राशि है वो है वैश्य और कुंभ है शूद्र वाली, मतलब दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट स्ट्रांग तो इधर वाली मकर राशि को हम मानेंगे। पर कुंभ में भी कुछ क्वालिटीज है जो मैंने आपसे कहा, मजदूरी और वो मासेज वाला और वो सब कुंभ में ज्यादा होता है, वो दमखम की बात करें। अदरवाइज शनि क्या है, आलसी भी है, लिथार्जिक, लेजी। जो शनि प्रधान वाले लोग होंगे वो मेहनत बहुत करेंगे पर आलसी भी होंगे। तो ये हो गया। अब वही डॉक्टर वाली बात, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर अपन देखें तो मैंने अभी कहा आपसे कि दांत उसमें मोटे मोटे होंगे और वो, तो सबसे पहले हैं बोन्स एंड जॉइंट्स। देखिए इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। शनि की दृष्टि बड़ी फेमस है। तो शनि देव ने जब भगवान सूर्य देव को देखा तो उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो स्किन से रिलेटेड क्रॉनिक की बात कर रहा हूं मैं, वो सब शनि से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे तक। एक वर्ड डरिए मत, कैंसर वाला वर्ड, वो शनि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने जो सूर्य के रथ के जो सारथी थे उनको देखा तो वो नीचे गिरे, टांग टूट गई। और शनि के खुद के स्वयं के साथ भी ये है कि वो भी डिसेबल्ड हैं, उनकी भी फ्रैक्चर्ड लेग है, तो वो लंगड़े चलते हैं। इसीलिए धीरे धीरे चल के 30 मंथ्स में पूरा होता है। उसकी भी एक स्टोरी है, वो मेरे YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे है, शनि वाले रेफरेंस में मिल जाएगी आपको। तो बोन्स एंड जॉइंट्स पे भी ये देखते हैं। अगर डिसेबलमेंट है, आप बाय बर्थ डिसेबल पैदा हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड ऑल दैट, तो वो शनि के कारण है, शनि के कारण। फिर उन्होंने सूर्य देव के घोड़ों को देखा तो वो ब्लाइंड हो गए। तो शनि देव भी, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा है कि शुक्र चित्र विचित्र के लिए होते हैं, सूर्य कैटरेक्ट वगैरह ये जो होते हैं, तो शनि भी, जिनके भी शनि खराब होगा, अभी उस पर तो चलो चलते हैं, तो उनकी आईसाइट भी अंडर क्वेश्चन होगी। शी और ही विल लूज द आईसाइट। ये शनि के मेन है। और बाकी मैंने आपको एक वर्ड सुना दिया, कैंसर वाली बात करें, अनडायग्नोस्ड वाली बात करें, बहुत लंबी दूरी तक चले ही जा रहा, बीमारी चली जा रही है, नासूर, अल्सर, ये जितने भी बन जाते हैं ना, दैट ऑल आर गवर्न्ड बाई सैटर्न, दैट ऑल आर गवर्न्ड बाई सैटर्न। तो ये है। तो अब अपन और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं वो छोड़िए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो अपन तो सीधे सीधे इस पे आते हैं कि भाई कैसे संकेतों से पता चले। देखिए, अब सबसे पहले क्या चीज़ मैंने कही, पहले तो रंग रूप ही देख लीजिए अपना। वो रंग रूप है तो करिए शनि के उपाय। टू हैव थोड़ा सा आपका अच्छा रंग रूप हो, आप स्वस्थ में हो, उसके लिए कीजिए शनि के उपाय। फिर नौकरी नहीं मिल रही है, करिए शनि के उपाय, क्योंकि नौकरी के सूर्य भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, बट शनि भी कम नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट एज फॉर एज परमानेंट जॉब इज कंसर्न। इसमें और उसमें एक ही फर्क है, अगर सूर्य फेवरेबल नहीं है और शनि फेवरेबल है तो ये जॉब तो परमानेंट देंगे, पर वो देंगे नीचे स्तर की, या फिर पॉलिटिक्स में ले जाएंगे, पीछे वो मैसेज आ जाएंगे, MP MLA साहब मंत्री बन जाएंगे। ये जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बिगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर रैंक, मतलब जिसके अंदर मैसेज पीछे आते हैं। प्रेसिडेंट तो अलग चीज हो जाती है। अपने इंडियन सेटअप में अगर इफ आई सी, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का शनि निश्चित रूप से अच्छा था।
निश्चित रूप से अच्छा था। नौकरी नहीं लग रही है, वो है नौकरी के प्रयत्नों के लिए। तो नौकरी के लिए प्रयत्न क्या होता है? एग्जाम देना है, पास होना है, पढ़ाई करनी है, कंपटीशन में बैठना है, उसमें आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, करिए शनि के उपाय। आपका बॉस आपके खिलाफ है, यू आर नॉट गिवन गुड रेटिंग, करिए शनि के उपाय। आपके सबऑर्डिनेट्स सब आपके पीछे से लेग पुलिंग करते हैं, धोखा दे रहे हैं। यहां पर एक और चीज होती है, हिडन प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, तो वो उस केस में कीजिए शनि के उपाय। यहीं पे एक वर्ड बता देता हूं आपको, जो नौकर चाकर से मतलब। देखिए, शनि का मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय क्या है? आपको शनि का ढैया चल रहा है, साढ़े साथी चल रही है, या जो मैं ये बताता जा रहा हूं वो उनमें सब में प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा उपाय शनि का एक है। क्या? जज साहब है। तो आपको जितने भी आपके घर में, चाहे जितनी मेड्स हैं, हेल्पर्स हैं, बाहर अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, आपसे नीचे एज में हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, डिसेबल्ड हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिनको जरूरत है मदद की, उन सब की सर्विस में जाइए। मदद ही नहीं, सर्व देम। उनके एक आपका ये काम करने से उनका दर्द अगर कम हुआ कुछ भी तरीके से, स्पेशली हम हमारे घरों में जो काम करते हैं ना, तो हमारे घरों में ऐसा होता है, मैम साहब नाराज हो गए, डांट देते हैं। बिल्कुल मत डांटिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताई है, नौकर को जी बोल के कहिए और उनसे लेखा जोखा मत कीजिए। डोंट बी वेरी कैलकुलेटिव। तराजू लेके मत बैठिए हर काम में। जो उनको आप पैसे से, अन्नदान से, वस्त्र दान से और विद योर हम्बलनेस यू कैन प्लीज देम, आपका शनि निश्चित रूप से सुधरेगा। आपके चाहे ढैया हो, साढ़े साथी हो, निश्चित रूप से आपको इतना हार्ड नहीं होगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है। देखिए, शनि के एक उपाय मैं और बताता हूं। ये जितनी भी चीजें मैंने कही है, स्पेशली क्या, स्पेशली जैसे बहुत शारीरिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ऐसी चीज हो गई जो मैंने अभी नाम लिया था, जैसे बीमारी का क्रॉनिक एलिमेंट्स की बात करें, फ्रैक्चर हो गया, अब ओल्ड एज। हाँ, एक और, शनि ज्यादा प्रभावी होता है ओल्ड एज में, अशक्त आदमियों के साथ और अस्वस्थ स्त्रियों के साथ। तो उस समय क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्या होता है? नेक फीमर फ्रैक्चर। ये जो लॉन्ग बोन है, हिप बोन, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। अब गया आपका तो बुढ़ापा सारा। तो उससे बचने के लिए आप करते रहिए शनि के उपाय। हो जाए तो कीजिए शनि के उपाय। अब इसमें शनि के उपाय कैसे करने हैं? देखिए, सबसे हम कमजोर किसको समझते हैं? उन्हीं की सेवा कीजिए। तो अभी मैंने नौकरों चाकर की बात की, आपके सबऑर्डिनेट्स की। अब उधर आइए, चींटियों को दाना डालिए। हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ी नगरा, कीड़िया है, वो गुजराती में कुछ और कहते हैं, यूं इस तरीके से। तो उसके अंदर क्या करना है? वो सबसे पहले काला रंग, काले तिल, तिल का तेल, काली उड़द छिलके वाली, बाजरा और शक्कर, ये सब मिला लीजिए, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला लीजिए, थोड़ा सा डब्बे में रख लीजिए, मिक्सी में चर्न कीजिए अपने घर से, कंपाउंड से बाहर जाके, और आपको चींटियां कहीं नहीं दिखे 2-4 दिन डालिए, वेजिटेशन और पेट के नीचे अपने आप आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा उपाय है, द बेस्ट एंड बेस्ट उपाय है टू प्लीज सैटर्न, टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न। यही उपाय है। सेकंड बेस्ट तो वो होगा जो मैंने अभी पौराणिक मंत्रों की बात की, वो उन केसेस में है जिनके शनि अगर मान लो नीच राशि में है और वो भी कहीं ऐसे घर में पड़ गया है, तो उससे बचने के लिए तो आपको ये करने ही पड़ेंगे। तो अपने तो संकेतों की बात हो रही है, तो संकेत ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने मुझे ये ज्योतिष सिखाई, उन्होंने एक चीज कही थी कि कभी एक चीज मत पकड़ के बैठो, फायर फ्रॉम ऑल एंगल्स, ऑल कॉर्नर्स। तो जैसे मैंने कहा, चींटियों का दाना भी है,
तो उधर वो जाप पूजा भी है। और अब शनि के ये जितनी भी बातें मैंने की है, इसमें सेकंड बेस्ट में जाप और पूजा है, पर एक थर्ड बेस्ट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि जो मैंने फर्स्ट बताया था चींटियों का दाना, उसमें एक और सप्लीमेंट भी कर सकते हैं आप, मछलियों का भी दाना। पर उसका 1 और 1A मछलियों का दाना, फिर 1B वो क्या है? शनि देव ने, जब शनि देव के कई ऐसे काम थे जिसके एक ऋषि पुत्र को भी बहुत कष्ट हुआ अपने पेरेंट्स के बारे में सुन के कि शनि के प्रभाव से ऐसा हुआ, तो उन्होंने तपस्या की और फिर वो शनि नीचे गिरे, वो जैसे बोन फ्रैक्चर हुआ, वो सब स्टोरी मेरे श्रीकर्णी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान वाले में पढ़ा। पर वहाँ क्या है, वो ऋषि का, वो पीपल के नीचे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, उनका नाम ही क्या है? पिपलाद ऋषि। तो पिपलाद ऋषि को भजिए, पीपल के पेड़ के नीचे। 2 वृक्षों के लिए मैंने वो, फिर आप कहोगे यूट्यूब पे डाल रखा है, 2 मुख्य उपाय शनि के, एक शमी पत्र का पेड़, एक पीपल का पेड़। उनके नीचे जाके खड़े हुइए और वहाँ पिपलाद ऋषि नमः, पीपल देवता है नमः। भगवान कृष्ण बहुत जुड़े हुए हैं शनि से, हनुमान जी बहुत जुड़े हुए हैं शनि से, और अल्टीमेटली जो भी पावर शनि की है दैट इज गिवन बाय महादेव। तो ये 3 देवता हैं, उनके भी उपासना में सबसे पहले वो पिपलाद ऋषि। आप सैटरडे को तो पीपल के पेड़ के पास जाइए ही, वहां पर सुबह जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, थोड़े 2-3 बूंद वहाँ नीचे जमीन पर डालिए और वहाँ पर आप आरती करके और छोड़ के आ जाइए। पीपल को रात को टच नहीं करते, सुबह आप जितना चाहें टच कर सकते हैं। शमी पत्र का जो वृक्ष है वहाँ भी जाके आपको दीपक जलाना चाहिए सैटरडे को। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे शमी पत्र है, भगवान शनि के यहाँ जाते हैं, हम तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं। एक तो उनकी आंखों में कभी मत देखिए, उनके चेहरे की तरफ देखना ही नहीं है, पाँव की तरफ देखते हुए वो तेल चढ़ा दीजिए। नॉर्मली शिला होती है, स्टोन ही होता है, उसमें रूप नहीं होता जैसे सिंगनापुर में है, तो वो बेस्ट है। अब आपने तेल चढ़ा दिया, उसके बाद में उनके श्रृंगार में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शमी पत्र। पैरेलल शमी पत्र महादेव के उसमें भी चढ़ाना होता है। हनुमान जी को, पिपलाद ऋषि को ये शनि देव ने आश्वस्त किया था, प्रॉमिस किया था कि जो आपको भज लेंगे मैं उनको बिल्कुल नहीं सताऊंगा। तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा। वैसे बेस्ट मैंने कहा है कि कॉमनली हनुमान चालीसा है, नहीं सेकंड बेस्ट क्या है, बल्कि फर्स्ट बेस्ट है, बट उसमें टाइम लगता है। सुंदरकांड का पाठ सुनिए यूट्यूब के थ्रू, चाहे जैसे सुन लीजिए यूट्यूब के थ्रू, और वो शनिवार को तो सुनिए ही सुनिए। ये उपाय है। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले चींटियों का दाना, मछलियों का दाना, दूसरा पीपल की शमी पत्र की पूजा, उसके बाद में जाप और पूजा, ये जो नीलांजन समाभाषम वाला एक मंत्र है उसका, ये सब चीज़ों से शनि प्रसन्न होंगे ही। अब मैं हर बार यही कहूँ कि आपके बोन्स एंड जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, करिए शनि के उपाय। आपके स्किन पे विजिबिलिटी में कोई सीरियस नेचर की चीज खड़ी हो रही है, मैलिग्नेंसी दिख रही है, बहुत सी चीजें, करिए शनि के उपाय, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नौकरी नहीं मिल रही है, इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि आप तो हार जाएंगे, करिए शनि के उपाय। मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपको बता देता हूं, एक सीएम साहब का एक किसी ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि ये उपाय करिए। मैं मेरी कोई वो नहीं बता रहा हूं, लॉजिक बेस्ड बात बता रहा हूं, और उपाय हुए। और वो ऐसी पोजीशन बनी
कि दूसरे बनते बनते वो बन गए, जबकि डिफरेंस वॉज ऑफ ओनली 1 वोट। डिफरेंस वॉज ऑफ ओनली 1 वोट। तो ऐसे मिरेकल भी होते हैं शनि देव के साथ जुड़े हुए में। शनि जब अच्छे होते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि शनि जब अच्छे होते हैं उसको आसमान पे ले जाके खड़ा करते हैं, आसमान पे ले जाके खड़ा करते हैं। और शनि जब खराब आते हैं तो खाई समझ लो, कुआं समझ लो, अंडरग्राउंड ले जाके पटकते हैं। जब शनि जब खराब थे महादेव जी के, जिन्होंने पावर दी उनको, वो भी भागते फिर अंडरग्राउंड हुए कभी हथनी के उसमें। और ये तो इसलिए बड़े अच्छे से आप करिए। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे, इतनी बार मैं शनि के लिए बोला हूँ, वो सब मेरे यूट्यूब पे है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनकी जो यूट्यूब है वो अबेंडेंस एंड ग्रेस, उसमें देखिए शनि के तो वहाँ भी बहुत पड़े हुए होंगे। जो आपको आइडेंटिफाई करना संकेतों से यही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और जो बहुत टॉर्चुअस चीज़ है, ये चलते चलते जो जेल में चले गए, अब बेल ही नहीं मिल रही है, करिए शनि के उपाय इमीडिएट। और उसमें भी बेल नहीं मिल रही है, ऐसे केसेस में शनि के उपाय का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हनुमान जी की फटाफट बंधन छुड़ाएंगे। ये जो जिनका होता है ना, आशंकाएं होती है, वो दौड़ रहे हैं इधर से उधर, बेल पहले ही ले लें, एंटीसिपेटरी बेल ले लें, ऐसे केसेस में जरूर जरूर ऐसा कीजिए। ये काफ़ी कुछ शनि की बातें होंगी, आप ये कीजिए। अब हमारा राहु और केतु का रहा है, जो वो कड़ी भी लेंगे, वो भी लेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो संकेतों से मैंने कहा है, उससे आइडेंटिफाई करके प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ये कीजिए, ज़रूर ज़रूर कीजिए। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग, कोई व्यसन मत कीजिए, बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिए, सात्विकता से रहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शनि के यहाँ पर आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई गलत विचार ले आए, तो वापस आप वहाँ पर सॉरी फील कर लीजिए कि मुझसे ये गलती हो गई, या मैंने उसके प्रति ईर्ष्या कर ली या द्वेष कर लिया। उससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट।